लेकिन इस बार की अगर बात करें वो 260 में आप लोग सिमटते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं 50 से 60 सीटों का जो ये डिफरेंसेस है ये लोकसभा पर क्या है इसका असर नहीं? आज पूरा देश जाति पाति को छोड़कर जो विकास करेगा, जो सुशासन देगा, उसके साथ खड़ा हुआ। उसका परिणाम ये मुख्यमंत्री थे चन्नी जी, वो चुनाव हार रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वो चुनाव हार रहे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के वो चुनाव हार रहे हैं। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे। तो सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर ठग कर एक बार वोट ले ली और काठ का गड़ा एक ही बार चढ़ता है। विश्वास है लोगों का, ये जो जनादेश है, इसके पीछे की क्या वजह है? आप अगर थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनकी कार्यशैली को लेके जो उन्होंने विश्वसनीयता इस देश के लोगों के प्रति जागरूक की है। अभी हाल के दिन में यूक्रेन और रसिया का जब घटना घटा तो कई अभिभावकों से मेरी भी बात हुई और लगभग 20,000 लोग वहाँ फंसे हुए थे, लेकिन पूरा देश अस्वस्थ था। उसके माता पिता भी जानते थे कि जब मोदी वहाँ पर उपस्थित हैं और भारत देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो सकुशल बच्चे वापस होंगे। और ये विश्वास पाना आसान नहीं है। अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो विश्वास हासिल किया है देशवासियों का, उसी का परिणाम है कि 4 राज्यों में वहाँ की सरकार फिर से दोबारा रिपीट हुई और योगी जी ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, माफिया राज खत्म किया। जो वहाँ की बहू बेटियाँ शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाती थी, वो सुरक्षित महसूस किए। आज पूरा देश जाति पाति को छोड़कर जो विकास करेगा, जो सुशासन देगा, उसके साथ खड़ा हुआ। उसका परिणाम ये 4 राज्यों का चुनाव। दादा, अगर हम बात करेंगे यूपी की बात अगर करते हैं तो यूपी में अगर मैं पिछली विधानसभा चुनाव की बात करूं तो करीब 326 या 27 सीट जो है आप लोग वहां लेकर आए थे, जो रिकॉर्ड मत एक तरह से देखा जा सक रहा है। लेकिन इस बार की अगर बात करें वो 260 में आप लोग सिमटते नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं 50 से 60 सीटों का जो ये डिफरेंसेस है ये लोकसभा पर क्या है इसका असर नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, हर चुनाव का अलग अलग फैक्टर रहता है और चुनाव में हार जीत लगा रहता है जी। और किसी जगह कभी कम सीट आती है, कभी उससे थोड़ी ज़्यादा आती है। और वहाँ पर जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया और जिस तरह से लोगों को बांटने का प्रयास हुआ, कहीं ना कहीं कुछ जगह लूज हुई है। लेकिन आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया। आज जहाँ पर कांग्रेस में जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री थे चन्नी जी, वो चुनाव हार रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू वो चुनाव हार रहे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के वो चुनाव हार रहे हैं। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे जा रही है और पूरे देश में एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और इस देश में नेशनल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। और आने वाले समय चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा लहरेगा। एक आखिरी सवाल करेंगे। झारखंड भी एक चुनौतीपूर्ण आपके लिए आप लोगों का एक विषय है। 24 में आप लोगों को फिर से चुनावी जंगल में उतरना है। लेकिन हम बात करते हैं किस तरह से आप लोग झारखंड की जनता को मोटिवेट करेंगे कि नहीं, और अगर 24 की अगर बात करें वो उसमें क्या रोड मैप है? देखिए, जो पिछले बार कांग्रेस जेएमएम ने जिस तरह से जनता को झूठे आश्वासन देके ठग के और बड़े बड़े वादे करके चुनाव लड़ा और आज 26 महीना बीत गया, हर मोर्चे पे सरकार फेल रही। और झारखंड की जनता बहुत जागरूक जनता है, सभी चीज़ बारीकी से देख रही है। चाहे वो नौजवान के रोजगार की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, चाहे सहिया की बात हो, चाहे सेविका की बात हो, चाहे पोषण सखी की बात हो, चाहे यहाँ पर नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, चाहे यहाँ के किसान की बात हो कि आपने कहा 2 लाख लोगों को 2 लाख रुपये तक का किसान ऋण माफ़ करेंगे और आप 50,000 पे आए। और 50,000 किनका माफ़ किया? जिनका अकाउंट रेगुलर था, जिसका अकाउंट बैड हो चुका था, जिसका दे नहीं पा रहे थे गरीब, आप उनका नहीं माफ़ किया। 9 लाख में आप लोगों ने 9 लाख किसानों में 2 लाख का माफ़ किया और वो भी 50,000 भी। कई किसान मेरे पास आते हैं, हमें पत्र भी लिखता हूँ, लेकिन वो बैंक जब जाते हैं तो बोलते हैं सरकार से बात कीजिए। तो सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर ठग कर एक बार वोट ले ली और काठ का गड़ा एक ही बार चढ़ता है, बार बार नहीं। चलिए, तो 24 में ये विश्वास है कि आप वापसी करेंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ खिलेगा, इसमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं।
चलिए शुक्रिया। तो ये आप नवीन जायसवाल जी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर मानना है कि 24 की तैयारी जो है वो इसी 4 विधानसभा में जो रिजल्ट आए हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। न्यूज़ मिर्ची के लिए बने रहिए। विधानसभा के जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।